सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून यू कैन से। आज से चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के सेशन को लेके। जैसे कि आप 11th में हो, आपको ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया गया है। लेकिन अगर आप 12th में चले गए हो तो 11th के सिलेबस को कवर करना होगा, या फिर आप मैट्रिक पास कर गए हो तो फिर आपको इकोनॉमिक्स के सिलेबस को ज़रूर करना होगा। डियर, तो अगर आप जैक में हो या फिर सीबीएसई में हो या फिर किसी अदर एग्जामिनेशंस में हो या किसी अदर बोर्ड्स में हो तो आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस ज़रूर करनी होगी डियर। इसी पर्पस को देते हुए कि मैं आज से इकोनॉमिक्स के सेशन को शुरू कर रहा हूँ, जो कि आपका इकोनॉमिक्स सेशन चैप्टर 1 है। जैसे जैसे आपका व्यू और आपका इंटरेस्ट मिलता चला जाएगा, फिर मैं आगे चल के फिर सेशन की शुरुआत करूँगा। तब तक मैं इंट्रोडक्टरी के रूप में आपको इकोनॉमिक्स जो एकेडमिक होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप बात करोगे कि 11th में आपको पढ़ने क्या है बेसिकली तौर पे, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड्स, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, और मार्केट एंड इट्स टाइप। अगर आप इतनी बातों को अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका 11th पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएगा। और इसके अलावा स्टैट्स को पढ़ना होगा। ओके, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना होगा आपको। अगर स्टैट्स को पढ़ लोगे तो ये आपका कंफर्म हो जाता है आपके सिलेबस को पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। अगर आप बात करते हो, इंट्रोडक्शन करते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखो डियर, इकोनॉमिक्स एक किसी ने कहा कि यह एक सब्जेक्ट है, किसी ने कहा कि यह एक अरेंजमेंट्स है। तो इसके दो डेफिनेशंस आए थे, एक नियो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कीन्स की जो बात आती है वो नियो क्लासिकल्स के एस्पेक्ट्स में है, और इनसे पहले जो आते हैं वो क्लासिकल एस्पेक्ट्स में आते हैं। तो इकोनॉमिक्स को अगर आप बात करोगे तो कई डिफरेंट पैरामीटर के द्वारा इसे मेजर किया जाता है। बट अभी जस्ट आपको समझना है कि इकोनॉमिक वर्ड्स का मतलब क्या होता है। अगर आप देखोगे इकोनॉमिक्स को तो मैं तीन वर्ड को लेता हूँ। एक है इकोनॉमिक्स, दूसरा है इकोनॉमिक, ओके, और तीसरा है इकोनॉमी। देखो, इकोनॉमी एक क्लास है। इकोनॉमी एक क्या क्या है? एक क्लास है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है। और इकोनॉमी क्या है? एक्टिविटी है। ओके, तो इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का अध्ययन हम किधर करते हैं? तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर करते हैं। करेक्ट। और इकोनॉमिक तो आप देखो कि भाई आप पॉवर्टी से ऊपर हो, बीपीएल के ऊपर में हो, पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो, पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, तो आप इकोनॉमी क्लास में बिलीव करते हो, आप रिच में बिलोंग करते हो। ये आपके स्टेटस को मेंटेन करता है, स्टेटस ऑफ चॉइस को भी मेंटेन करता है। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी पे हम लोग फोकस करते हैं। अब माइंड में सवाल आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, किसे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कहोगे। जरा ये सोचो कि आप किसी कोई प्यासा व्यक्ति आपको मिलता है, कोई प्यासा पर्सन आपको मिलता है, और आपने क्या किया, उस पर्सन को कोल्ड कोल्ड वाटर, गर्मी का दिन है और कोल्ड वाटर आपने उसको पिला दिया। जब वो कोल्ड वाटर पिया तो कोल्ड वाटर पीने के बाद उस व्यक्ति को क्या मिला होगा? सेटिस्फेक्शन। क्या मिला होगा? सेटिस्फेक्शन मिला होगा, उसे संतुष्टि की प्राप्ति हुई होगी। और अगर आपने उससे पैसा नहीं लिया तब तो यह वेलफेयर हो गया। आपने कहा कि मैंने एक कल्याणकारी काम कर दिया है। लेकिन जैसे ही आपने इस एक्टिविटी को, मतलब पानी पिलाने वाली एक्टिविटी को, जिससे कि दूसरे को सेटिस्फेक्शन मिल जाए, आपने मनी ले लिया, तो यही जो एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। मतलब वैसा कोई भी प्लानिंग, वैसा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, वैसा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिंग, वैसा कोई भी सेलिंग एंड परचेज, या वैसा कोई भी वर्क जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, सीधी तौर पर आप उसे कह पाओगे यह क्या है? इकोनॉमिक्स है। बाय द स्टैटिक्स वे you can say that it is the economic activity if there is a uh, involvement of money in that activity or exchange of that particular activity। करेक्ट। अगर किसी व्यक्ति को आपने, जैसे कि मान लो धूप चल रही है, धूप का मौसम है, या बरसात का, जैसे अभी का रेनी का सीजन चल रहा है, कोई व्यक्ति भीग रहा है, आपने उसको छाता उड़ा दिया, और छाता उड़ाने के बाद वह व्यक्ति जब आपके साथ चल रहा है और जब डेस्टिनेशन पे आप पहुंच जाता है, और आप उस व्यक्ति ने आपको कह दिया कि भैया आपने मेरी हेल्प करी है, मैं आपको थैंक यू कहता हूँ, आपने भी कह दिया धन्यवाद।
तो ये हो गया वेलफेयर। लेकिन जैसे उस व्यक्ति को आपने पैसा दे दिया, उस व्यक्ति ने पैसा ले लिया, तो जो आपकी एक्टिविटी थी वेलफेयर से बदल गई इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो ये कौन सी घटना हुई, इसमें क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, किसका एक्सचेंज हुआ, गुड्स का कि सर्विस का, इन सबों का हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक सब्जेक्ट में। तो वैसी हर एक्टिविटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो और उसको अगर एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे, आई हैव टू से इट इज द इकोनॉमिक सब्जेक्ट and it involve the economic activity where there is a contributions of money or having the monitoring utilization or monitoring values। अगर आप बात करते हो कि अगर इस तरह से मैं देखूं तो इकोनॉमिक्स को आप कैसे डिफाइन करते हो, इसकी बात समझ में आती है, इसकी बात माइंड में आती है कि वास्तव में आप इकोनॉमिक्स को डिफाइन कैसे करोगे। डियर, ये सारा का सारा अगर मेरे को आपके द्वारा मैं ये जो सेशन दे रहा हूँ, इस सेशन से मुझे व्यू मिल जाएंगे तब तो मैं आपको क्लासेस ले पाऊंगा, और अगर व्यू नहीं मिल पाएंगे तो मैं फिर आपको क्लासेस नहीं ले पाऊंगा। इसलिए आप जो लोग देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली व्यूज़ को बढ़ाएं, अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो एक अच्छी टीचर के साथ क्लास को अटेंड कर पाएँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स से, तो ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा व्हाइल आई एम टीचिंग टू यू द इकोनॉमिक्स एज एन सब्जेक्ट। करेक्ट? चलिए, बाकी आप समझदार हो तो इसका यूज़ करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों से सब्सक्राइब करो, फटाफट पेड में आ जाए डियर, ताकि मैं आपके क्लासेस को कंटिन्यू कंटिन्यू देता रहूं और आपको बेनिफिट होता रहे। अगर ओवरऑल हम इंट्रोडक्शन करते हैं इकोनॉमिक्स को, आइए इन बातों के साथ इकोनॉमिक्स को इंट्रोडक्शन करते हैं। ज़रा सोचिए तो इकोनॉमिक क्या बोलता है। इकोनॉमिक इज डिफाइंड एज द साइंस दैट डील्स विद द मेकिंग, किसी चीज़ को बनाने का, डैट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूटिंग, उसको बना के दूसरे जगह पहुंचाने का, सेलिंग, ओके, तीसरा क्या है, परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर आप गुड्स एंड सर्विस को परचेज करते हो तो इन सारी एक्टिविटी में आप देखना कि किसका इन्वॉल्व हो रहा है, तो मनी का इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब क्या है, मेकिंग करना है तो मनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मनी चाहिए, सेलिंग बिना मनी का होगा नहीं, परचेज बिना मनी का होगा नहीं। ये सारे एक्टिविटी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे और कायदे तौर पर इसी तरह के एक्टिविटी को हम लोग इकोनॉमिक में शामिल करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, लोग खरीदेंगे क्यों? आपने कहा कि लोग खरीदेंगे क्यों, लोग बनाएंगे क्यों? तो ये समस्या इकोनॉमिक्स की आती है, किसे मैं बनाऊं, कैसे मैं बनाऊं और किसके लिए बनाऊं, इन सबों चीज़ों को पढ़ना होगा आपको। लेकिन सवाल उठता है कि लोग खरीदेंगे क्यों। आपको पता होगा कि अगर आप इस वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस करना चाहते हो, अगर इस वर्ल्ड में आप एग्जिस्टेंस करना चाहते हो तो एग्जिस्टेंस करने के लिए आपको जीना होगा। जब भी कोई व्यक्ति लाइफ को सर्वाइव करना चाहता है, अपने ह्यूमन रेट्स को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसको किसी न किसी मोड़ पे स्कार्सिटी महसूस ज़रूर होती है, क्योंकि हमेशा रिसोर्स आपका सपोर्ट नहीं करेगा। कभी न कभी एक ऐसा समय आएगा कि रिसोर्स कम पड़ने लगेगा। जिस तरह से पॉपुलेशन बर्डन बढ़ रहा है और आपकी आवश्यकताएं अनंत है, आवश्यकताएं बढ़ती रहेंगी, तो किसी एक ऐसा मोमेंटो आएगा जब रिसोर्स कम होने लगेगा और आपकी आवश्यकताएं बढ़ती रहेगी, तो उस समय आपको स्कार्सिटी महसूस होगी। जब जब आपको स्कार्सिटी महसूस होगी तो आपको नीड होगी, आवश्यकता होगी, और जब जब आवश्यकता होगी तब आप क्या करोगे, अपने अंदर एक चाहत रखोगे और चाहत के आधार पे आप क्या बदलोगे, डिमांड में कन्वर्ट करोगे, और इसी डिमांड को आप लेने कहाँ जाओगे, मार्केट में जाओगे। लेकिन मार्केट का नियम है डियर, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो मार्केट में जब तक मनी नहीं है आप मनी से एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, और जब मनी से एक्सचेंज नहीं कर पाओगे तो ये गुड्स एंड सर्विस को सेलिंग एंड परचेज नहीं हो पाएगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा। फर्दरली क्या होगा, आपके पास स्कार्सिटी कंटिन्यू कर जाएगा और आप जो है सर्वाइवल लॉस्ट कर जाओगे। इसलिए बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, और गोलों की न कालों की दुनिया पैसे वालों की। क्योंकि मनी है तो एक्सचेंज होगा कहाँ, मार्केट में। किसका, आपके डिमांड का, आपके वांट्स का, आपके नीड्स का, आपका स्कार्सिटी कम होगा और आपका सर्वाइवल सर्वाइवल इंक्रीज होगा। सभी लोग समझ चुके होंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है
कि आपको स्कार्सिटी क्यों होता है, ये बेसिक कंसेप्ट है कि नीड क्या होता है, ये बेसिक कंसेप्ट है कि वांट्स कैसे डेवलप होता है, ये बेसिक कंसेप्ट है डिमांड को लेके आप कहाँ जाते हैं, बाजार में जाते हैं। ओके, और बाजार में ही आपकी मांग को पूरा किया जाता है, ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। तो आप समझ में आ गया कि लोग क्यों मांगते हैं किसी चीज़ों को, क्यों चाहते हैं किसी चीज़ों को, क्यों आवश्यकता है किसी चीज़ों को, और क्यों स्कार्सिटी होती है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, रिसोर्स कम होता है, तो अब समय आ गया है कि रिसोर्स को हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में बदल दें, तभी जाके आपका काम बनने वाला है, अदरवाइज काम बनने वाला नहीं है। अगर हम इकोनॉमिक टर्म को देखें, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक देखें, द टर्म जो है इकोनॉमिक्स ओज इट्स ओरिजिन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, इसका नाम क्या है, ओकोनोमिया। टर्म का नाम क्या है डियर, ओकोनोमिया, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओकियोस मीन्स होम एंड नोम्स मीन्स मैनेजमेंट। तो आप घर में जो मैनेजमेंट करते हो ना, उसे ही भी इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, तो होम मैनेजमेंट वेयर द हेड ऑफ द फैमिली मैनेज द नीड्स ऑफ फैमिली मेंबर फ्रॉम हिज लिमिटेड इनकम। जैसे आपके फादर हैं, सपोज यू हैव फादर, यू हैव वन फादर एंड हैविंग इनकम इज 1 lakhs, उनका 1 लाख का इनकम है, ओके, ईयरली। तो आप मान के चलो अराउंड 10,000 प्लस उनका क्या हो गया, मंथली इनकम हो गया 10,000 लेस देन। और आपकी यहाँ पे क्या है, मम्मी है, ओके। तो ये आपकी मम्मी होम मिनिस्टर है, और आप लोग सब कैबिनेट मिनिस्टर हैं। क्या, कौन सा मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है। तो आप लोग के सपोर्ट से मम्मी एक बजट बनाती है, क्या कि आगामी महीने में क्या आपका खर्च होने वाला है, और उस बजट को किस हिसाब से तैयार करती है, अकॉर्डिंग टू द इनकम योर ऑफ योर फादर। तो आप सोच रहे हो कि आपके बजट बनाने में, आपके डिमांड को वांट्स में बदलने में, और वांट्स को डिमांड में बदलने में कौन मदद कर रहा है, इनकम। अगर इनकम बहुत ज़्यादा है तो डिमांड बहुत है, इनकम कम है तो डिमांड थोड़ा कम है। इट मीन्स कि आपका इनकम एक बड़ा फैक्टर हो गया। और इनकम किससे होता है डियर, तो मनी से होता है। तो फिर हो गया बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इकोनॉमिक जो टर्म आया है वो होम से ही शुरू हुआ, हम घर से ही अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि 19th सेंचुरी तक जो इकोनॉमिक्स वाज नॉन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसे एक पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में जाना गया था। एंड द बुक नेम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जो किसके द्वारा लिखा गया था, एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। द वेल्थ ऑफ नेशन बाय एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स ये कहलाते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन जिन्होंने लिखा था, इसका नाम है एडम स्मिथ। सो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक लिखी गई थी 1776 में। पहली बार एडम स्मिथ ने नेचर से आपका एक रिलेशनशिप जोड़ा इकोनॉमिक्स को, और उसने स्कार्स रिसोर्स पे बात किया था। और इसलिए उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। ओके, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में ये नाम दिया जाता है, और इनका नाम काफ़ी पॉपुलर है। अब इकोनॉमिक्स को डेफिनेशन को डियर हम लोग अगले क्लासेस में फिर देखेंगे, जब हम लोग देख पाएंगे कि वास्तव में इकोनॉमिक्स होता क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे सेशंस को देखते रहें और काइंडली सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, ताकि आपको सेशंस हमारा कंटिन्यू मिलता रहे। सो हम लोग कमिंग क्लासेस में देखेंगे इकोनॉमिक्स डेफिनेशन, फिर देखेंगे वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स को कैसे हम डिफाइन करेंगे, स्कार्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ग्रोथ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर देखेंगे इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है, वगैरह वगैरह हम लोग कमिंग क्लासेस में इसको देख पाएंगे। ओके, तब तक आपको मैं थैंक यू कहूँगा, ए लॉट ऑफ थैंक्स कि आपने हमारे सेशन को देखा। सो लॉट ऑफ थैंक्स। बट आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें एमिनेंट ट्यूटोरियल, ताकि आपको हमारा समय समय पर लेसन मिलता रहे। और आगे की क्लासेस जो है, एक दो क्लासेस मैं डेमो के तौर पे दे दूंगा डियर। ये आगे की क्लास आप पे डिपेंड करेगी कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हो। आप इस पर कमेंट्स ज़रूर करेंगे। थैंक यू।